अतिथिगण का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मुकाबला शुरू होने वाला है। टॉस जीत के गेंदबाजी का निर्णय लिया है वीआर इलेवन के कप्तान ने। देखना है इस मुकाबले में क्या कुछ घटता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण मुकाबला पॉइंट्स टेबल के हिसाब से देखा जाए तो आज जो ये मुकाबला जीतेगा वो पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है। अब तक इस प्रतियोगिता में टॉप पर चल रही है स्पार्टन 11। पहली गेंद अक्षय ठाकरे, राहुल पंचा सलामी बल्लेबाज। पहली गेंद और ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद निश्चित तौर पर वाइड करार देंगे एम्पायर। अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में, अतिरिक्त रन के साथ खाता खुलता हुआ टीम का। माननीय अंशु भाऊ ठाकुर इनकी सोच को साकार करते हुए सभी कमेटी मेंबर्स। शॉर्ट पिच गेंद खेल दिया इसे मिड ऑन की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, रनआउट का मौका हो सकता था। ये यहां पर बाल बचे। मुश्किल में होते बल्लेबाज, अगर डायरेक्ट थ्रो लगता तो शायद वापस जाना पड़ सकता था अक्षय ठाकरे को। एक रन के साथ अपना खाता खोला अक्षय ने। राहुल पंचा स्ट्राइक पर आना चाहते हैं। एक जबरदस्त खिलाड़ी, काफी बड़ा नाम, काटोल क्षेत्र का मैन फ्रॉम काटोल, पंकज गोरे बॉलिंग मार्ग पर। राहुल सामना करेंगे राहुल पंचा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ उतरी है फिर से एक बार एमवीपी स्पार्टन। दिशाहीन गेंद वहां पर, एम्पायर ने डेड बॉल करार दिया क्योंकि ऑफर नहीं किया बल्लेबाज ने शॉट, इस वजह से डेड बॉल। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। अगर बल्लेबाज शॉट ऑफर करते तो शायद हो सकता था डिसीजन कुछ और होता। पंकज गोरे फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, ये गेंद खूबसूरती से खेल दिया। दूसरे रन का मौका हो सकता है वहां पर। राजिक थे, आबिद द्वारा हल्की सी मिसफील्ड, 2 रन चुराने में कामयाब। राहुल पंचा पिछले 3 मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हैं। स्ट्राइक पर सामना करेंगे पंकज की गेंद का। रिवर्स स्वीप खेल दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है। काफी अच्छी फील्डिंग अनुराग द्वारा, रन लेने का कोई मौका नहीं। इसी तरह का साथ देना होगा फील्डर्स को, गेंदबाजों का, अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करनी है। अगर इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है स्पार्टन तो एक अच्छा मौका उनके पास। फिर से एक बार स्टेप आउट कर खेल दिया मिड ऑन की दिशा में, रन लेने का कोई मौका नहीं, डॉट बॉल। We would like to thank our sponsor, Sign and Realties, Magic Mobile, Kanak Ginning, Chanda Fair Station, Mobile House, Sony Jewelers, Galaxy Car Bazaar, Sai Road Line, Banjari Developers। आगे बढ़कर उठाकर खेल दिया और काफी खूबसूरत कैच, इसी के साथ में राहुल पंचा का बड़ा विकेट हासिल किया पंकज ने। बड़ा झटका लगता हुआ पहले ही ओवर में एमवीपी स्पार्टन को। और ये दोनों आपस में एक जिगरी दोस्त है, गोपाल और पंचा,
लेकिन गोपाल ने यहां पर अपनी टीम के प्रति अपना कर्तव्य निभाया और राहुल पंचा को पवेलियन वापस भेजा। नए बल्लेबाज रजिक पुलिस विभाग के अधिकारी है, एक धाकड़ बल्लेबाज है, पुलिस विभाग की ओर से काफी सारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं। तो देखना है अपने टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी कितनी बखूबी निभा पाते हैं। एक जबरदस्त खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी राजिक भाई, राजिक शेख। एक ओवर समाप्त हो चुका है, रन संख्या 4 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद पर एक बड़ा विकेट हासिल किया पंकज ने, पहली सफलता अर्जित की अपनी टीम के लिए। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हवा में खेल दिया, आबिद नीचे, और कोई गलती, यहां पर गलती हो चुकी है आबिद द्वारा। कैच हाथों में झोली में आ गिरा था उनके, इस तरह का कैच छोड़ना नुकसानदायक साबित हो सकता है टीम के लिए। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है टेक कैचेस विन मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच। यहां पर मौका बनाया था गेंदबाज ने। राकेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, हल्के हाथों से खेल दिया और चतुराई से 1 रन चुरा लिया यहां पर राजिक ने। राकेश पेशे से डॉक्टर है, एक उम्दा खिलाड़ी है, मैन फ्रॉम काटोल। फुल टॉस गेंद इसे उठाकर खेल दिया है, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया है चौका, और चौका दिया है सभी को इस शॉट से बल्लेबाज ने। इसी तरह के शॉट की जरूरत है एमवीपी स्पार्टन को अगर इस मुकाबले में एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं। राकेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे अक्षय ठाकरे। आगे बढ़कर उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, और यहां पर दूसरी दफा जीवनदान मिलता हुआ अक्षय को। 2 कैचेस ड्रॉप होते हुए, रोहित थे फील्डर वहां पर, 2 जीवनदान अब तक इस पारी में नसीब का साथ मिलता हुआ अक्षय को। इस तरह के कैचेस पूरे करने होंगे फील्डर को। यहां पर बैकफुट पर जाकर कट लगाना चाहते थे, उछाल भरी गेंद बीट किया बल्लेबाज को गति और लाइन ऑन लेंथ के साथ, डॉट बॉल आती हुई। अब्दुल रजीक स्ट्राइक पर, पुलिस विभाग के अधिकारी है, काफी दूर से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की ये गेंद पॉइंट की दिशा में खेल दिया 1 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ा झटका लग चुका है यहां पर एमवीपी स्पार्टन को राहुल पंचा के रूप में, लेकिन बैटिंग लाइनअप काफी लंबा। तो मैं देखना चाहूंगा कि इस मुकाबले में कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है एमवीपी स्पार्टन, क्योंकि सामने वाली टीम VR11 का बैटिंग लाइनअप भी काफी तगड़ा है, काफी सारे ऑलराउंडर धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है। पराग, रोहित, पंकज, आबिद, एक अच्छे संयोजन के साथ उतरी है दोनों ही टीमें इस मुकाबले में। रोहित पहला ओवर लेकर, शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, और पराग कोई गलती नहीं करेंगे। कप्तान ने यहां पर उप कप्तान का विकेट हासिल किया, हवा में खेल दिया था और खूबसूरत कैच रजीक के रूप में, और एक झटका लगता हो, दूसरे विकेट का पतन होता हो यहां पर एमवीपी स्पार्टन के लिए। आने वाले बल्लेबाज अक्षय हिरुडकर, कप्तान एमवीपी स्पार्टन के। टॉस के वक्त उन्होंने बताया था कि एक अच्छी
अच्छा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं इस मुकाबले में, तो कप्तानी पारी खेलनी होगी उन्हें अपने टीम के लिए, फिर से एक बार अपना दायित्व निभाना होगा। और वो संकट मोचक इसके पहले भी इस प्रतियोगिता में बन चुके हैं अपने टीम के, क्योंकि शुरुआती कुछ मुकाबले उन्होंने गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद दमदार वापसी की और अब तक पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर चल रही है टीम। तो इस मुकाबले में फिर से एक बार हैरत अंगेज परफॉर्मेंस करना होगा उन्हें। रोहित ने एक बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को रज़ीक के रूप में। रोहित स्ट्राइक पर बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। अक्षय सामना करेंगे रोहित का। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, डॉट बॉल। एक अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हैं रोहित, एक अनुभवी गेंदबाज है। कलाई के सहारे खेलने का प्रयास, यहां पर अच्छी गेंदबाजी, चकित कर दिया बल्लेबाज को। तो कलाई के सहारे मोड़ दिया, लेग ग्लांस, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए बड़े बड़े शॉट लगाने का प्रयास करना होगा, क्योंकि बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है सामने वाली टीम का। अक्षय इस बात को जानते हैं, तो संभल कर खेलते हुए, क्योंकि 2 विकेट गंवा चुके हैं, एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी दोनों ही बल्लेबाजों को। अक्षय ठाकरे और अक्षय हिरुटकर दोनों ही धाकड़ बल्लेबाज पिच पर मौजूद है। रोहित रैटम और 2 विकेट आते हुए। लेग साइड की दिशा में खेलने का प्रयास, यॉर्कर लेन की गेंद, बीट किया बल्लेबाज को। फिर से एक बार अनुभवी गेंदबाज की यही निशानी होती है कि वो बॉलर की बैट्समैन की कमजोरी जानता है, किस तरह से गेंदबाजी करनी है। अंतिम गेंद इस ओवर की। रोहित आसमान के ऊपर रॉकेट गुजरता हुआ। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड करार। यहाँ रिव्यू की मांग की है फील्डिंग टीम के कप्तान ने। रिव्यू हमारे थर्ड एम्पायर चेक करेंगे, ऐसा मैं उनसे गुजारिश करता हूं। बाबू से रिक्वेस्ट है, हमारे थर्ड एम्पायर अजीत बाबू इंगड़े थर्ड एम्पायर चेक करेंगे, डिसीजन पेंडिंग। रिव्यू समाप्त होता हुआ यहाँ पर। रिव्यू लॉस करते हुए यहाँ पर रिव्यू सेफ। तीन ओवर की समाप्ति पर 14 रन 2 विकेट के नुकसान पर पंकज गोरे अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर सीधे बल्ले से खेल दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में हल्की सी मिसफील्ड आबिद द्वारा, लेकिन दूसरा रन लेना नहीं चाहते। अक्षय स्ट्राइक पर रहना चाहते हैं, 1 रन से ही संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज।
रन संख्या 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। पंकज बॉलिंग मार्ग पर, फिर से एक बार कलाइयों के सहारे खेलने का प्रयास। यॉर्कर लेन की गेंद के साथ बीट करते हुए अक्षय ठाकरे को कमजोरी जान गए अब तक खिलाड़ी एक दूसरे की, तो उसी अनुरूप प्लानिंग करके उतरे सभी टीमें। और यहाँ पर एक उम्दा गेंदबाजी प्रदर्शन VR11 द्वारा। यहाँ पर उठाकर खेल दिया, किसी फील्डर के पास मौका नहीं, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के फील्डर को चीरती हुई गई गेंद 4 रन के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, कलात्मक बल्लेबाजी यहाँ पर अक्षय ठाकरे द्वारा। माननीय अंशुभाऊ ठाकुर, इनका आगमन हो चुका है, उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष। पंकज फिर से एक बार, ऑफ स्टंप के बाहर डाली हुई गेंद, फिर से एक बार वाइड करार देंगे एम्पायर। अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। रन संख्या 22, 22 हो चुका है स्कोर। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया वहां पर फील्डर द्वारा, फिर से एक बार मिस होता हुआ कैच। तीसरी दफा यहां पर जीवन दान मिलता हुआ अक्षय ठाकरे को, आज नसीब का साथ मिलता हुआ, उनका किस्मत बुलंद। रन संख्या 23 रन पर जा पहुंची है, 23। लेग ग्लांस कर दिया यहां पर मिड विकेट क्षेत्र में 1 रन के लिए। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, रन संख्या 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर 4 ओवर स्कोर इज 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट।
4 ओवर 24 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर लेकर आबिद शेख, एक जाने माने खिलाड़ी, काफी सारी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करते हैं, एक अनुभवी खिलाड़ी, लेकिन सामने है अक्षय हेरुटकर, कप्तान स्पार्टन के। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, रिवर्स स्वीप, ये शॉट काफी महंगा पड़ सकता है, इसके ऊपर क्रिकेट का ज्ञान होना जरूरी। और एक नया शॉट इजाद किया है केविन पीटरसन ने, तब से काफी सारे खिलाड़ी शॉट को खेलना चाहते हैं, लेकिन इस पर प्रभुत्व करना होता है, तब जाकर ये शॉट खेल सकते हैं आप। कलायों के सहारे मोड़ दिया लेग साइड की दिशा में, स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, तेजी से 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन का मौका और 2 रन आसानी से पूरे किए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, बेहतरीन तालमेल दिखता हुआ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, तेज भागते विकेटों के बीच में। माननीय सलमान भाई का आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत करते हैं। संख्या 24 रन 24, 2 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिएगा, 26 रन हो चुके हैं, 26 स्कोर। वहां पर पिकअप शॉट, 1 बाउंस सीधा कमेंट्री बॉक्स में, 4 रन के लिए जबरदस्त चौका। खूबसूरती से खेल दिया इस शॉट को, 4 रन के लिए। और दर्शकों के लिए एक खुशखबरी है, जो भी फील्ड दर्शक बाउंड्री लाइन के बाहर कैच एक हाथ से पकड़ता है, उनको 100 रुपए की इनामी राशि हरीश भाऊ इंगड़े इनकी ओर से दी जाएगी। जितने भी दर्शक यहाँ मौजूद है, अगर उनकी ओर कैच आता है बाउंड्री लाइन के बाहर और एक हाथ से वो कैच पकड़ते हैं, तो 100 रुपए की इनामी राशि हरीश भाऊ इंगड़े इनकी ओर से दी जाएगी। पिकअप शॉट आउट ऑफ द पार्क हो सकता था, लेकिन फील्डर द्वारा काफी अच्छा कैच। फिर से एक बार जबरदस्त कोशिश, वहां पर कोशिश अच्छी थी, सोच भी अच्छी थी, लेकिन अनिमेश एक जबरदस्त फील्डर है। अक्षय को पवेलियन वापस लौटना होगा। यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ एमवीपी स्पार्टन को अक्षय के रूप में। कप्तान को पवेलियन का वापस लौटना होगा, लेकिन एक अच्छा बैटिंग लाइनअप है एमवीपी स्पार्टन का। जबरदस्त फील्डिंग वहां पर अनिमेश द्वारा, बड़ा विकेट हासिल किया। गेंदबाजी टीम ने फिर से एक बार दबाव बनाया बल्लेबाजी टीम के ऊपर, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण विकेटें चटका चुके हैं। आबिद राइट ओवर द विकेट, एक अनुभवी गेंदबाज। तेज गति से डाली हुई गेंद नीची रही, यहां पर बीट किया गति के साथ बल्लेबाज को। डॉट बॉल। 5 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 31 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
आफ्टर 5 ओवर्स स्कोर इज 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। यहाँ पर केवल 3 ओवर बाकी है इस मुकाबले में और 31 रन पर 3 बड़े झटके लग चुके हैं एमवीपी स्पार्टन टीम को। यहां पर कमबैक किया है VR11 ने इस मुकाबले में, क्योंकि बैटिंग लाइनअप काफी सारे ऑलराउंडर मौजूद है, अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है। अक्षय हिरोडकर, रजिक, 2 बड़े खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा है। यहाँ पर फील्डिंग टीम के कप्तान एक अलग रणनीति के साथ इस मैदान में उतरे हैं। राकेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, प्रोफेशन से डॉक्टर है, लेकिन खेल में उनकी रुचि और एक उम्दा खेल दिखाया अब तक इस प्रतियोगिता में केपीएल सीजन 3 में। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर, 1 रन के लिए दूसरा रन लेना चाहते हैं, देखना होगा वहां पर थ्रो करने में देरी की फील्डर ने और 2 रन आसानी से पूरे किए। बल्लेबाजों का पूरा अध्ययन करके आई है फील्डिंग टीम। बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर विनोद द्वारा कैच मिस होता हुआ, ये कैच नहीं, ये मैच हो सकता था। दूसरा रन लेना चाहते, लेकिन अब तक इस मैच में 4 कैच ड्रॉप कर चुके हैं खिलाड़ी। इस ओर ध्यान देना होगा कप्तान को VR11 के। रन संख्या 34 रन 34, 3 विकेट के नुकसान पर। अक्षय ठाकरे सामना करेंगे राकेश की गेंद का। शॉर्ट पिच गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं, खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए। अच्छे लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए राकेश अब तक इस प्रतियोगिता में काफी प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने। लेग कटर गेंद डालने में माहिर है राकेश। बिट्टू स्ट्राइक पर, ऊंचे कद के खिलाड़ी। बैट का बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गई गेंद। फील्डर जब तक फील्ड करे 1 रन का इजाफा। रन संख्या 36 पर। अब तक दबाव बनाए रखा है फील्डिंग टीम ने बल्लेबाजी टीम के ऊपर। यहां पर बड़े बड़े शॉट की दरकार है, एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा करना चाहते हैं एमवीपी स्पार्टन। राकेश बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, बॉलिंग मार्क पर। फिर से एक बार शॉट तो पूरा ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बल्ले और गेंद का संगम नहीं हो पा रहा है। 1 ही रन मिल पाएगा। रन संख्या 37 पर 37, अंतिम गेंद इस ओवर की। राकेश लेफ्ट आर्म और द विकेट, सामना करेंगे बिट्टू रेवतकर। हल्के हाथों से खेल दिया पॉइंट के क्षेत्र में 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। रन संख्या 38 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 38 हो चुका है स्कोर। केवल 2 ओवर आने शेष। इस 2 ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। 6 ओवर समाप्त, रन संख्या 38, 3 विकेट के नुकसान पर। उठा दिया हवा में गेंद
और अपने ही फॉलो थ्रू में उम्दा कैच रोहित द्वारा और बिट्टू को वापस लौटना होगा। एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर एमवीपी स्पार्टन को। काफी बल्लेबाजों को यहां पर मौका मिला था लेकिन मौके को बुला नहीं पाए बल्लेबाज। 4 कैचेस ड्रॉप करने के बाद भी यहां पर एमवीपी स्पार्टन पर भारी पड़ती हुई VR11। यहां पर बड़े बड़े शॉट हवा में खेल रहे हैं और यहां पर नतीजा भुगता बल्लेबाजी टीम ने। ऑफ साइड की दिशा में खेल दिया हल्के हाथों से 1 रन के लिए। बढ़ती हुई रन संख्या 39 रन। रोहित ने एक बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। लेग साइड की दिशा में घुमा दिया तेजी से। 1 ही रन मिल पाएगा। अनिमेश तेजी से गेंद के ऊपर आते हुए अच्छी फील्डिंग अनिमेश द्वारा। एक उम्दा फील्डर है। उठाकर दे मारा है लॉन्ग ऑफ के फील्डर से बीट करती हुई गई गेंद 4 रन के लिए। 1 बाउंस 4 रन। बढ़ती हुई रन संख्या 44 हो चुका है स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। अभी केवल 2 गेंदें आना शेष इस ओवर की। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास। बैट का ऊपरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गई गेंद। दूसरा रन लेना चाहते हैं। रनआउट का मौका। डायरेक्ट थ्रो और अंपायर ने आसमान की ओर उंगली खड़ी कर दी। आदित्य फुके को वापस लौटना होगा रनआउट के रूप में। और एक विकेट गिरता हुआ आधी टीम में पवेलियन में आराम फरमाने के लिए लौट चुकी है। 5वां झटका लगता हुआ यहां पर विनोद ने डायरेक्ट थ्रो लगा दिया। नए बल्लेबाज वैभव निहारे। रनआउट के रूप में और एक बड़ा झटका लगता हुआ राजू आए हैं। अभी डिसीजन चेंज किया है कप्तान ने। राजू जो पिछले मैच के तारनहार बने थे अपनी टीम के। राजू पचलानी। ऑफ स्टंप के बाहर नीची गेंद डॉट बॉल। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 45। रिव्यू की मांग करते हुए यहां पर बल्लेबाजी टीम। 3rd एम्पायर चेक करेंगे। बॉल करार दिया एम्पायर ने। अंतिम ओवर इस पारी का। आबिद लेकर अंतिम ओवर। उठाकर दे मारा है लॉन्ग ऑन पर। फील्डर मौजूद। काफी खूबसूरत कैच वहां पर फील्डर द्वारा। यहां पर एट लास्ट अक्षय को वापस लौटना होगा। 4थी बार कैच पूरा होता हुआ। 3 जीवनदान मिल चुके थे उनको ऑलरेडी। 4थी बार उनका विकेट हासिल करते हुए VR11।
और थोड़े से संतुष्ट होंगे यहाँ पर VR11 के कप्तान की एट लास्ट उनका विकेट प्राप्त होता हुआ, क्योंकि वो भी एक खतरनाक बल्लेबाज है। सद्दीन शाह अपना पहला डेब्यूटेंट मैच इस KPL सीजन 3 का खेलते हुए। सद्दीन शाह अंतिम ओवर जारी है आबिद के रूप में। बाएं हाथ के बल्लेबाज सद्दीन स्ट्राइक पर, लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज। बैट के बाहर अच्छी गेंदबाजी, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। बढ़ती हुई रन संख्या है 46 रन 46। केवल 4 गेंदें आने शेष इस अंतिम ओवर की। पहली पारी की 4 गेंदें आनी शेष। उठाकर खेल दिया वहां पर हवा में गेंद, और विनोद द्वारा काफी अच्छा कैच। एट लास्ट कैच पकड़ने में कामयाब। विनोद एक कैच ड्रॉप कर चुके थे, लेकिन इस दफा उन्होंने अपना धैर्य संयम बनाए रखा और राजू को पवेलियन वापस लौटना होगा। सातवें विकेट का झटका लगता हुआ यहां पर MVP स्पार्टन को। नए बल्लेबाज अयाज सामना करेंगे आबिद की गेंद का। ए फैक्टर आमने सामने। केवल 3 गेंदें शेष इस पारी की। बड़े बड़े शॉट लगाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को अगर एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचना है। आबिद राइट टर्म ऑफ द विकेट, बॉलिंग मार्क पर। वहां पर स्वीप शॉट खेलने का प्रयास, डायरेक्ट थ्रो अगर होता तो मुश्किल में होते बल्लेबाज। 2 रन चुरा लिए वो थ्रो का फायदा उठाते हुए। कवर भी मौजूद नहीं था यहां पर। लेग बाइस का इशारा यहां पर। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 48 रन 48 हो चुका है स्कोर। अंतिम 2 गेंदें इस पारी की। आगे बढ़कर खेल दिया इसे, स्टेप आउट कर खेलने का प्रयास। एक ही रन मिल पाएगा। पराग मौजूद है कप्तान VR11 के। अंतिम गेंद इस पारी की लेकर आएंगे आबिद। राइट एंड यहां पर राइट आर्म राउंडी आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज सद्दीन स्ट्राइक पर। डेब्यूटेंट मैच उनका KPL सीजन 3 का। काफी ऊंचा खेल दिया है। ये शॉट पे क्लास है, ये बल्लेबाज कुछ खास है। 6 रन तारामंडल में गई गेंद। और धोनी स्टाइल में इस पारी को पूरा करते हुए MVP स्पार्टन। रन संख्या 55 यानी अब 56 रन की दरकार है VR11 को इस मैच को जीतने के लिए। 56 का टारगेट VR11 के सामने।
बैट का बाहरी किनारा और विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। पहली गेंद पर बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर विनोद के रूप में गोल्डन डक का शिकार। लेकिन बैटिंग लाइनअप काफी लंबा चौड़ा है VR11 का। अभी भी 56 रन की जरूरत। 47 गेंदों पर अगर विकेट पर टिककर खेलते एक अच्छी साझेदारी बना पाते VR11 तो अभी भी मौका है उनके पास। इसीलिए अपने सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक को भेजा है, आबिद, जो बड़ी बड़ी स्पर्धाओं में हिस्सा लेते, प्रतिनिधित्व करते अपनी टीम का। रन ऑफ बॉल की जरूरत है यहाँ पर। अगर 2-3 लूज बॉल, 2-3 ओवर भी बड़े आ जाए तो अभी भी VR11 के पास मौका है। ये मुकाबला कड़ा होने वाला है, कांटे की टक्कर। दोनों ही टीमें जानी मानी टीमें कार्टून क्षेत्र की। KPL सीजन 3 का 7वें दिन का पहला मुकाबला। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े उनको बताना चाहूंगा, मुकाबला खेला जा रहा है VR11 वर्सेस MVP स्पार्टन के बीच में। पहले सम्मान पूर्वक तरीके से खेल दिया। एक अयाज एक अनुभवी गेंदबाज है, काफी लंबा रनअप अयाज का। लोअर फुल टॉस गेंद लेग साइड की दिशा में खेल दिया। रनआउट का भी मौका हो सकता था, लेकिन अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट वहां पर रोहित द्वारा स्कीड लगाकर इस रन को पूरा किया। उछाल भरी गेंद, वहां पर लेंथ में बदलाव लाया गेंदबाज ने। एक अनुभवी गेंदबाज है अयाज। 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन का लक्ष्य 8 ओवरों में VR11 के सामने। स्टेप आउट करके खेल दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिल पाएगा। बढ़ती हुई रन संख्या 2 रन पर जा पहुंची है। त्रियालीस गेंदों पर 54 रन की दरकार केवल इस मुकाबले को जीतने के लिए। अयाज वहां पर हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, शरीर पर जाकर टकराई डॉट बॉल। 1 ओवर समाप्त हो चुका है। रन संख्या 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विनोद के बड़ा विकेट हासिल किया अयाज ने। इन 2 बल्लेबाजों को एक अच्छी साझेदारी बनानी होगी और अपने टीम को लक्ष्य तक ले जाना होगा। राजू पचलानी, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, चौका लगाकर अपनी टीम को मैच में वापस ले आए थे। लेकिन अभी गेंदबाजी का भार सौंपा एक अनुभवी गेंदबाज। सामना करेंगे गोपाल। शॉर्ट पिच गेंद उठाकर खेल दिया हवा में गेंद, और फील्डर अंकित द्वारा काफी अच्छा कैच। दूसरे विकेट का झटका लगता हुआ यहां पर VR11 को। आने वाले बल्लेबाज देखना है क्या कुछ करिश्मा कर दिखा पाते अपनी टीम के लिए। 2 विकेट जा चुकी है।
2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पीयूष पांडे आए हैं जो एक हरफन मौला खिलाड़ी है, एक अनुभवी खिलाड़ी VR11 के, जिन्होंने शुरुआती मैचेस में अपनी टीम के लिए जीत की भूमिका निभाई। जीत दिलाने में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी पीयूष पांडे। आबिद और पीयूष को संभल कर खेलने की जरूरत, एक अच्छी साझेदारी इस मैच में वापस ला सकती है VR11 को। 41 गेंदों पर 54 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 बड़े विकेट हासिल कर लिए यहां पर स्पार्टन ने। राजू पचलानी राइट आर्म ऑफ द विकेट बॉलिंग मार्क पर, खूबसूरती से खेल दिया इसे पॉइंट के क्षेत्र में और 1 रन चुरा लिया, आंखों ही आंखों में इशारा करके। बढ़ती हुई रन संख्या 3 रन। राजू पचलानी राइट आर्म ऑफ द विकेट, सामना करेंगे आबिद शेख। ऑस्टम के काफी बाहर, ये गेंद वाइड करार देंगे एम्पायर। अतिरिक्त रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। बढ़ती हुई रन संख्या 4 रन। उठाकर खेल दिया यहां पर 1 बाउंस 4 रन। कलात्मक स्ट्रोक, वहां पर रचनात्मक स्ट्रोक खेल दिया आबिद शेख ने। काफी समय से बल्ला खामोश था, लेकिन जैसे ही उनके पाले में गेंद आई है, उनका फेवरेट शॉट है, शॉर्ट पिच गेंद को तोहफे के रूप में कबूल किया आबिद शेख ने और गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बढ़ती हुई रन संख्या 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। हल्के हाथों से खेल दिया वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में, तेजी से 1 रन चुरा लिया। रनआउट की अपील, रिव्यू की मांग की है वहां पर एम्पायर ने। थर्ड एम्पायर चेक करेंगे हमारे थर्ड एम्पायर हरीश भाऊ। डिसीजन पेंडिंग। नॉट आउट करार दिया एम्पायर ने। राजू पचलानी राइट आर्म ऑफ द विकेट, सामना करेंगे पीयूष पांडे। बैट का बाहरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गई, फील्डर गेंद के पीछे तेजी से 1 रन चुरा लिया। दूसरे रन का मौका हो सकता है, लेकिन अच्छा थ्रो वहां पर अयाज द्वारा। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ती हुई रन संख्या 10 रन। उठाकर दे मारा है, आउट ऑफ द पार्क। तारामंडल में गई गेंद, दूसरा छक्का। पहला छक्का अपनी पारी का आबिद शेख के बल्ले से निकलता हुआ फॉर्म में वापस लौटते हुए। और किसी भी बल्लेबाज को 1-2 गेंद ही लगती है, 1-2 शॉट अगर उनके बीच बल्ले के बीचों बीच लगते हैं तो वो अपना फॉर्म हासिल कर लेते हैं। उसी का हल्का सा मुजाहरा दिया आबिद शेख ने। 2 ओवर समाप्त, रन संख्या 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 8 रन प्रति ओवर रन बना रहे हैं VR11 के बल्लेबाज। 2 विकेटें जल्दी जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद में बल्लेबाज आबिद शेख द्वारा काफी अच्छी बल्लेबाजी।
एक जबरदस्त चौका और एक बड़ा छक्का जड़ा उन्होंने। छत्तीस गेंदे 40 रन, सिंगल डबल और एक ओवर में एक शॉट भी आया तो इस मैच में जीतने का मौका VR11 के पास, क्योंकि क्लोज आता हो ये मुकाबला। 36 गेंदे 40 रन। ऑफ स्टंप के बाहर ये कट खेल दिया स्लिप की दिशा में, फील्डर अंकित द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बढ़ती हुई रन संख्या 17 पर जा पहुंची है। 35 गेंदों पर 39 रन की दरकार। अयाज रैटम ऑफ द विकेट, बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे आबिद शेख। और पिच गेंद इसे बड़े शॉट में तब्दील नहीं कर पाए, ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। एक रन का इजाफा होता हुआ बढ़ती हुई रन संख्या 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। यहां विकेट की तलाश में होंगे स्पार्टन 11 के कप्तान। अगर 1-2 विकेटें जल्दी चटका सकते हैं तो इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। पीयूष पांडे स्ट्राइक पर। शॉर्ट पिच गेंद से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बैट का ऊपरी किनारा लगकर स्लिप की दिशा में गई गेंद, 1 रन का इजाफा। यहां पर बड़ा शॉट लगाने का मौका, रिव्यू की मांग करते हुए बल्लेबाजी टीम, डिसीजन पेंडिंग। थर्ड एम्पायर ने बॉल करार दिया, लीगर डिलीवरी। तैतीस गेंदों पर 37 रन की दरकार। कलाइयों के सहारे मोड़ दिया वहां पर लेग साइड की दिशा में, 1 रन के लिए। बढ़ती हुई रन संख्या 20 रन। 32 गेंदों पर 36 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। केवल 36 रन 32 गेंदों पर। यहां विकेट की मांग, विकेट की जरूरत यहां पर स्पार्टन 11 को। फुल टॉस गेंद, इसे उठाकर दे मारा है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, फील्डर द्वारा काफी अच्छा कैच अक्षय हिरुडकर। यहां पर सीधे बल्ले से बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन क्लियर नहीं कर पाए फील्डर को, और अक्षय कोई गलती नहीं करेंगे कप्तान स्पार्टन के। तीसरे विकेट का झटका लगता हुआ यहां पर VR11 को। नए बल्लेबाज पराग, कप्तान VR11 के, उन्हें एक कप्तानी पारी खेलने की जरूरत, फिनिशर की भूमिका निभानी होगी, संकट मोचक बनना होगा अपनी टीम का। 31 गेंदों पर 36 रन की दरकार है VR11 को। एक अच्छी साझेदारी निभानी होगी यहां पर। 31 गेंदे 36 रन। अयाज ने और एक बड़ी सफलता दिलाई अपनी टीम को। आते ही साथ लेग ग्लांस करने का प्रयास, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के साथ।
20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। कलाई के सहारे मोड़ दिया लेग साइड की दिशा में अपने फॉलो थ्रू में। अच्छी फील्डिंग राहुल द्वारा। राहुल पंचा एक जाना माना नाम, काफी सारे मेडल काफी सारे ट्रॉफियां वो जीत चुके हैं। एक प्रेशर मुकाबला है दोनों टीमों के नजरे से, जीत जरूरी है यहाँ पर। जीत से मनोबल बढ़ेगा टीम का और पॉइंट्स टेबल में सुधार होगा थोड़ा। आज का एक महत्वपूर्ण दिन सभी टीमों के नजरिए से में बदलाव लाते हुए गेंदबाज राहुल लेफ्ट आर्म और द विकेट। खूबसूरती से खेल दिया, सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। बढ़ती हुई रन संख्या 21 रन। 29 गेंदें शेष, 35 रन की दरकार। पराग धाकड़ बल्लेबाज, बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, एक विस्फोटक बल्लेबाज। खूबसूरती से खेल दिया इसे, कॉपी बुक शॉट। पराग जानते हैं कि इस मुकाबले में उनका खड़ा रहना पिच पर काफी जरूरी, क्योंकि 3 विकेटें जा चुकी है VR11 की। एक रचनात्मक रक्षात्मक शॉट खेलते हुए राहुल पंचा लेफ्ट आर्म और द विकेट आते हुए बॉलिंग मार्क पर। लेफ्ट साइड की दिशा में उठाकर दे मारा। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। बढ़ती हुई रन संख्या 22 रन। यहां पर पिकअप शॉट मारने का प्रयास, नीची रही गेंद। अच्छी लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए राहुल पंचा अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए अपनी गेंदबाजी में अभी तक बल्लेबाजों को मौका नहीं दिया है बड़ा शॉट लगाने का। रन संख्या 23 रन 3 विकेट के नुकसान पर। राहुल पंचा फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर, सामना करेंगे पराग। जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहूंगा यह मुकाबला जारी है VR11 वर्सेस स्पार्टन 11 के बीच में। खूबसूरत स्ट्रोक, रचनात्मक शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद है। 1 रन का इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड में। बढ़ती हुई रन संख्या 24। 4 ओवर समाप्त हो चुके, रन संख्या 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी 6 रन प्रति ओवर रन बना रहे हैं यहाँ पर VR11। निर्धारित ओवरों में 56 रन का लक्ष्य रखा है स्पार्टन 11 ने VR11 के सामने। अभी भी 24 गेंदें शेष और 32 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। आधी पारी हो चुकी है, आधी पारी आना शेष। इस आयोजन को सफल बनाने में काफी लोगों ने मेहनत ली है, खासकर इस आयोजन के अध्यक्ष माननीय अंशु भाऊ ठाकुर, संदीप भाऊ इंगड़े, छगन भाऊ ठाकुर, सभी कमेटी मेंबर्स, अक्षय, चैतन्य, पराग, सभी की कड़ी मेहनत है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में। जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, यहाँ पर कार्टून क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों को मौका दिया अपना प्रतिभा दिखाने का। सभी लोग काम काज से छुट्टी लेकर दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और इस प्रतियोगिता की शोभा बढ़ाते हैं। सभी खिलाड़ियों का और आयोजन समिति का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और वी वुड लाइक टू थैंक्स आवर स्पॉन्सर साइन एंड रियल्टीज, मैजिक मोबाइल, गैलेक्सी कार बाजार, साई रोड लाइन, विराज सेलिब्रेशन लॉन, खाड़े एसोसिएट्स, लजीज बिरयानी, न्यू ब्यूटिशियन.com, शिंदे बिल्डिंग मटेरियल्स, all the sponsors
3 साल पहले इस केपीएल की शुरुआत हुई थी और हर साल इस प्रतियोगिता का सम्मान बढ़ता हुआ। रन संख्या 24 रन, 3 विकेट के नुकसान पर 24 गेंदों पर 32 रन की दरकार। केपीएल सीजन 3 लगातार तीसरा वर्ष सफलतापूर्वक जारी है। चौबीस गेंदों पर 32 रन की दरकार। पराग अभी भी पिच पर आए हैं, कप्तान VR11 के। गेंदबाजी पर लगाया है कप्तान ने जयंत घोड़माड़े को। जयंत एक अनुभवी गेंदबाज है, लेकिन सामने है विस्फोटक बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज पराग। तो ये मुकाबला दिलचस्प रहेगा गेंद और बल्ले के बीच में। खूबसूरत स्ट्रोक वहां पर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 1 रन के लिए। यहां पर संभल कर खेलते हुए पराग, क्योंकि जानते हैं विकेट संभाल कर खेलना होगा VR11 को, तब जाके मौका बन सकता है। लूज गेंद का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही उनको लूज गेंद मिलेगी उस मैच को निकाल के ले जा सकते हैं। अभी स्ट्राइक पर और पिकअप शॉट आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया है छक्का। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। बढ़ती हुई रन संख्या 31 रन। समीकरण जल्दी से चेंज होते हुए इस मैच में 22 गेंदों पर 25 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए VR11 को। 22 गेंदे 25 रन। फिर से एक बार उसी दिशा में उठाकर खेल दिया है फील्डर द्वारा प्रयास, लेकिन गेंद गई है। नो बॉल करा दिया एम्पायर ने। नो प्लस नो बॉल प्लस 6 यानी 7 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। नो प्लस 6 यानी 7 अतिरिक्त रन। गेंद भी नहीं हुई और 7 रन अर्जित कर लिए। छक्के का इशारा एम्पायर की ओर से। एम्पायर रिव्यू की मांग करते हुए हमारे थर्ड एम्पायर छगन भाऊ चेक करते हुए चार रन करार दिया एम्पायर ने। नो प्लस 4 यानी 5 अतिरिक्त रन रिवर्स करते हुए अपने डिसीजन को एम्पायर। चौके का इशारा एम्पायर की ओर से। बढ़ती हुई रन संख्या 36 रन। 22 गेंदों पर 20 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए VR11 को। 22 गेंदे 20 रन। फ्री हिट का इशारा एम्पायर की ओर से। शॉर्ट पिच गेंद फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया, फील्डर मौजूद। 1 रन का इजाफा होता हुआ। अभिषेक फॉर्म में लौट चुके हैं इस मुकाबले में, तो ये अच्छा संकेत VR11 को। कलायु के सहारे मोड़ दिया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के लिए।
एक रन से संतुष्ट। पराग संभल कर खेलते हुए, क्योंकि जानते हैं उनका पिच पर रहना कितना महत्वपूर्ण है टीम के लिए। बढ़ती हुई रन संख्या 38 रन। शॉर्ट पिच गेंद, फिर से एक बार हवा में गेंद, और फील्डर इस बार गलती नहीं करेंगे। अंकित द्वारा काफी अच्छा कैच और बड़ा झटका लगता हुआ अभिषेक के रूप में। काफी अच्छी बल्लेबाजी, 14 गेंदों पर 26 रन बना लिए थे। एक अपनी जो इनिंग है उसमें बड़े बड़े छक्के लगाए उन्होंने। अभिषेक ने अपना काम पूरा किया, बल्लेबाज ने। जोरदार तालियां होनी चाहिए अभिषेक के लिए। एक जबरदस्त पारी उन्होंने खेली अपनी टीम के लिए। 38 पर चौथा विकेट गिरता हुआ। 19 गेंदे 18 रन, रन बॉल से भी कम। 19 गेंदे 18 रन। यहां पर विकेट की तलाश में होंगे फिर से एक बार स्पार्टन के कप्तान। अभी बल्लेबाजी के लिए आए हैं समीर, अनिमेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अनिमेश पांडे यहां पर बल्लेबाज ने टी शर्ट चेंज की। अनिमेश स्ट्राइक पर। नो बॉल करार दिया एम्पायर ने। नो बॉल यानी फ्री हिट। नो बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। बढ़ती हुई रन संख्या 39 पर। 39 हो चुका है स्कोर। नो बॉल। अरे अगली गेंद जो रहेगी फ्री हिट रहेगी। बड़ा शॉट लगाने का मौका यहां पर बल्लेबाज के पास। अनिमेश एक धाकड़ बल्लेबाज है, स्ट्राइक पर सामना करेंगे अगली गेंद का। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। रिवर्स स्वीप, ये शॉट काफी बल्लेबाज ट्राई करते हैं, इस पर प्रभुत्व होना जरूरी। जब आप सीधे बल्ले से बड़े शॉट लगा सकते तो इस तरह के शॉट खेलने में कोई समझदारी नहीं। एम्पायर से रिक्वेस्ट है थोड़ा बॉल चेक करे कितने हुए हैं। कलाइयों के सहारे में खेल दिया लेग साइड की दिशा में 1 रन के लिए। पांच ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 40 रन। 18 गेंदे शेष, 16 रन की दरकार। 18 गेंदे 16 रन बनाने होंगे बिहार 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए, और यहां पर विकेट चटकाने होंगे स्पार्टन 11 को इस मुकाबले को जीतने के लिए। अठारह गेंदे 16 रन। व्यक्तिगत दूसरा ओवर लेकर राहुल पंचा। पहले ओवर में केवल 3 रन दिए थे राहुल ने। वहां पर कट लगा दिया, पॉइंट पर फील्डर मौजूद है। 5वां विकेट का झटका लगता हुआ यहां पर आप आपके टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिप्ले आता हुआ। खूबसूरती से कलात्मक शॉट लगा दिया था, लेकिन इसी शॉट के लिए फील्डर तैनात किया था स्पार्टन के कप्तान ने। अनिमेश को वापस लौटना होगा।
आने वाले बल्लेबाज पंकज। राहुल ने और एक बड़ी सफलता दिलाई अपने टीम को। ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, उछाल भरी गेंद, उछाल के साथ बीट किया। इस बार लेंथ पे बदलाव लाया गेंदबाज ने डॉट बॉल के साथ और आगे बढ़ता हुआ। 16 गेंदे 16 रन की दरकार, रन बॉल की जरूरत यहां पर VR11 को। खूबसूरत ड्राइव, सीधे बल्ले से खेल दिया लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, एक ही रन। 15 गेंदों पर केवल 15 रन की दरकार इस मुकाबले को जीतने के लिए। रन बॉल की जरूरत। पराग स्ट्राइक पर आते हुए सूझबूझ से बल्लेबाजी कर रहे, संभल कर खेल रहे हैं कप्तान VR11 के, क्योंकि जानते हैं उनका विकेट कितना महत्वपूर्ण है इस मुकाबले के लिए। खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव, वहां पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में 1 रन के लिए कलात्मक शॉट खेल रहे, कॉपी बुक शॉट ट्राई कर रहे, कुछ भी अनोखा ट्राई नहीं कर रहे, अननेसेसरी शॉट नहीं कर रहे यहां पर पराग। पंकज गोरे स्ट्राइक पर, अनुभवी बल्लेबाज, धाकड़ बल्लेबाज। हटकर खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। यहां पर 2 डॉट बॉल के साथ समाप्ति होती हुई ओवर की। दो ओवर में 5 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया राहुल पंचा ने। यहां पर 12 गेंदों पर 14 रन की दरकार, 12 गेंदे 14 रन। मैच को चलता हुआ रखे फील्डिंग टीम के कप्तान। समय हमारे पास सीमित है, आज काफी सारे मुकाबले खेले जाने हैं। रिक्वेस्ट है स्पार्टन के कप्तान से। 12 गेंदे 14 रन की दरकार। छह ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 42 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों पर 14 रन की दरकार। थोड़ा तालियों के साथ स्वागत करें दोनों टीमों का दर्शक। एक जबरदस्त मुकाबला, फिर से एक बार एक हाई वोल्टेज मुकाबला, महासंग्राम जारी है KPL सीजन 3 का। खूबसूरत ड्राइव, वहां पर पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद, 1 रन का इजाफा होता हुआ। राजू राइट होती विकेट, बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे पंकज गोरे, अनुभवी खिलाड़ी के सामने उम्दा गेंदबाज। खूबसूरत ड्राइव वहां पर, लेकिन
एक रन ले लिया, दूसरा रन का मौका हो सकता है, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। बढ़ती हुई रन संख्या 44 रन। लूज गेंद का इंतजार कर रहे पराग, संभल कर खेलते हुए, सूझबूझ से बल्लेबाजी करते हुए। खूबसूरत ड्राइव, गेंदबाज के सर के ऊपर से दे मारा, फील्डर द्वारा मिसफील्ड होती हुई गेंद गई सीमा रेखा की ओर, लेकिन सही समय पर अंदर ढकेला। वहां पर 2 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड में। राहुल पंचा द्वारा मिसफील्ड, 2 रन। फिर से एक बार सीधे बल्ले से खेलने का प्रयास, स्लिप की दिशा में ओवरथ्रो होता हुआ, वहां पर एक ही रन से संतुष्ट। वहां पर पराग, क्योंकि जानते हैं रनआउट के रूप में अगर विकेट जाता है तो प्रेशर आ सकता है टीम के ऊपर। संभल कर खेलते हुए दोनों ही बल्लेबाज। रन संख्या 47 रन। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है डोंट रन ऑन मिस फील्ड। 8 गेंदों पर केवल 9 रन की दरकार। खूबसूरत ड्राइव, वहां पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, तेजी से एक रन चुरा लिया, हल्की सी मिसफील्ड, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। रन संख्या 48 रन पर जा पहुंची है। एक हाई वोल्टेज मुकाबला घमासान जारी है केपीएल सीजन 3 का। जद्दोजहद, कशमकश, संघर्ष चलता हुआ दोनों टीमों के बीच। वहां पर घुमाने का प्रयास, डॉट बॉल के साथ समाप्ति होती हुई ओवर की। 7 ओवर समाप्त हो चुके। रन संख्या 48 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों पर 8 रन की दरकार। 6 गेंदे 8 रन। जल्दी से ये मुकाबला पूरा करें। फील्डिंग टीम के कप्तान से फिर से एक बार गुजारिश है कि समय ना गवाए। अंतिम ओवर। छह गेंदों पर 8 रन की दरकार। गेंदबाजी सौंपी अपने अनुभवी गेंदबाज जयंता को। 6 गेंदे 8 रन। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। यहां पर 5 गेंदों पर केवल 8 रन की दरकार। 5 गेंदे 8 रन। डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत। केपीएल सीजन 3 का घमासान। जितने भी दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा ये मुकाबला जारी है VR11 वर्सेस स्पार्टन 11 के बीच में। राइट ओवर द विकेट, बॉलिंग मार्क पर जयंता। काफी ऊंचा खेल दिया है, हवा में गेंद और गेंद गई आउट ऑफ द पार्क। जबरदस्त शॉट। वहां पर एम्पायर ने रिव्यू की मांग की है। थर्ड एम्पायर चेक करेंगे हरीश भाऊ। चार रन का इशारा एम्पायर की ओर से। 4 रन। चार गेंदे 4 रन की दरकार। रन बॉल की जरूरत।
फिर से एक बार उसी दिशा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करे थ्रो करे 1 रन का इजाफा। 3 गेंदों पर केवल 3 रन की दरकार। पराग स्ट्राइक पर आ चुके हैं कप्तान VR11 के। रनर बॉल की जरूरत, 3 बॉल 3 रन। तीन बॉल 3 रन। क्या धोनी स्टाइल में ये मुकाबला पूरा करेंगे पराग? 3 बॉल 3 रन। खूबसूरती से खेल दिया वहां पर मिड ऑफ के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, डायरेक्ट थ्रो का वो थ्रो हो सकता है यहां पर, लेकिन दूसरा रन लेना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं रनआउट के रूप में अगर विकेट आता है तो प्रेशर। नो बॉल भी करार दिया एम्पायर ने, नो बॉल। रिव्यू बाकी नहीं है शायद, यहां पर 2 रिव्यू ऑलरेडी हो चुके हैं। एक रिव्यू ऑलरेडी लिया है उन्होंने, एक बाकी है। हर टीम को बैटिंग के वक्त बॉलिंग के वक्त एक एक रिव्यू मौजूद है। एम्पायर का इशारा, नो बॉल करार दिया। थर्ड एम्पायर डिसीजन नो बॉल, एम्पायर डिसीजन नो बॉल। तीन बॉल पर 1 रन की दरकार। स्कोर इज लेवल। फ्री हिट का इशारा एम्पायर की ओर से, फ्री हिट। 3 बॉल 1 रन, स्कोर इज लेवल। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, फ्री हिट। दो गेंदों पर 1 रन की दरकार। और इसी के साथ में धोनी स्टाइल में ये मुकाबला जीत लिया है VR11 ने। वी कॉन्ग्रेचुलेट बोथ द टीम फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट एंड स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू VR11 फॉर विनिंग दिस मैच। दोनों ही खिलाड़ी, दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे को बधाई देते हुए, जेंटलमैन गेम इसे ही कहा जाता है, समझदारी से खेलते हुए यहां पर VR11 के कप्तान और स्पार्टन के कप्तान आ जाए। छगन भाऊ कृपया आ जाए, छगन भाऊ। इसके